चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये तो अधिकार है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दी, उनका इन हाउस प्रोसीजर है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने वो इन हाउस प्रोसीजर फ्रेम किया है, वो हमारे इंडियन बार एसोसिएशन वेबसाइट पे मिल जाएगा, जज के कंप्लेंट का ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो उसमें यह है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भी अधिकार है कि वो ये ऑर्डर कर दे कि ये जज को कोई बेंच असाइन नहीं होगा, इसके पास काम ही नहीं रहेगा। ऐसा हुआ था, एक इलाहाबाद के कोई जस्टिस शुक्ला थे, उनका करप्शन में नाम आ गया। जैसा उनका करप्शन में नाम आया तो और वो सीबीआई की माहौल गर्म हो गया। पहले तो उनका ऊपर में एकदम सेटिंग था, लेकिन पब्लिक जब आउटरेज हुआ, फिर ऊपर से ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि इसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो वो आदमी, वो जो जज था, वो जाकर चेंबर में बैठता था, लेकिन रिजाइन नहीं करता था। तो ये एक है। उसके बाद में जो महाभियोग होता है जज को हटाने का, जॉब से डिसमिस करने का, तो वो एक बार सक्सेस हो चुका है। हाईकोर्ट जज मेरे ख्याल से कोई तो भी सेन करके है, तो वो जो है जो भी 70-75 सांसदों की साइन लगती है, उसमें भी एक नया रूल है इन हाउस प्रोसीजर का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला चाहे तो वो भी फॉरवर्ड कर सकता है वहां पर। तो अभी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके खिलाफ क्यों फॉरवर्ड नहीं कर रहा? एक दूसरी चीज, किसी व्यक्ति के घर पे, जज के घर पे, कोई भी सरकारी अधिकारी है, अधिकारी है मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक है, लोक सेवक है। इस बारे में खुद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है तो सैलरी ले रहा है ना, तो पब्लिक सर्वेंट है वो। आप जो पब्लिक सर्वेंट, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लॉ है। आप अनअकाउंटेड मनी, ये ऑफेंस है एक, नॉन सोर्स ऑफ इनकम से एक, और दूसरा अनअकाउंटेड मनी किसी के भी पास मिलो, ये तो इनकम टैक्स का भी ऑफेंस है। इसको तो ईडी ने भी चेक करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाने का काम चालू है? उसका ट्रांसफर कर दिया, अरे नहीं रुक गया, करेंगे नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1200 के मेंबर आ जा रहे कि बोले अगर दिल्ली हाईकोर्ट के लिए वो जज अनफिट है तो हमारा क्या डंपिंग ग्राउंड है क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर ये ट्रांसफर करोगे आप? तो ये जो चीजें है ना, ये चीजों को ठीक से एड्रेस करने की जरूरत है। एक, लोगों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि कंटेम्प्ट कब होता है और कब नहीं होता है। इसका लॉ क्लियर है, लेकिन क्या है, ज्यादा नॉलेज नहीं है और कई वकील लोग हमेशा जज से डरते रहते हैं, इसके लिए वो सब होते रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, संविधान पीठ का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी का जजमेंट है। 5 जज बेंच है। उस जजमेंट में बहुत क्लियर तरीके से लिख दिया है। आरके जैन का जजमेंट है, उसको रिफर किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A सबसेक्शन H के तहत एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उनका जिम्मेदारी है कि जुडिशियरी में कहीं भी करप्शन हो, मैल प्रैक्टिस हो, मिसकंडक्ट हो, उसको एक्सपोज करना, और उसकी गलतियों के ऊपर अगर कोई सत्य बोलता है तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता, वो ड्यूटी उसने उसकी परफॉर्म किया है, उसको तो एक्चुअली एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब कभी ऐसा एखादा ऑनेस्ट पर्सन या एग्रीड पर्सन, विक्टिम ये बात बोल देता है, तो कुछ भ्रष्ट जजों के दलाल वकील हो गए, बार एसोसिएशन हो गए, और उसके जो पार्टनर है, समझो फॉर एग्जांपल कि एक जज करप्शन कर रहा है और चीफ जस्टिस को हफ्ता दे रहा है, तो फिर वो उसको बचाने के लिए फिर अरे कंटेम्प्ट का नोटिस निकालो, रोक दो, ये सब दुकानदारी करते हैं। लेकिन ये केस लॉ बहुत क्लियर है। दूसरी चीज, इस पे बर्नड कांत मिश्रा करके एक जजमेंट है 1974 का,
सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। और एक जजमेंट है रामा सूरत सिंह का, बहुत सुंदर जजमेंट है। उन्होंने क्या कहा उसमें, तो मतलब उसके उनके ऊपर कंटेम्प्ट फॉरवर्ड किया था एक व्यक्ति ने जिसने एक्सपोज किया था। तो हाईकोर्ट ने क्या वर्ड बोला मालूम क्या, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक जज न्याय बेचता, दुकान लगा के ये दलाली और भ्रष्टाचार करते बैठेगा और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाना मतलब न्याय की, कोर्ट की रक्षा करना है। ये कंटेम्प्ट नहीं होता, ये तो रक्षा का काम कर रहा है वो जुडिशरी का। एक दूसरा, जस्टिस धिंगरा का एक लैंडमार्क जजमेंट है, अनिरुद्ध इसी जस्टिस धिंगरा का, यस, दिल्ली हाईकोर्ट का 2010 का, आज तक वैसा जजमेंट नहीं आया जुडिशरी में। क्या हुआ था, जो कैश एट होम वाला ये था ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने वाला विषय आया था कि 10-10 करोड़ में सांसद दिख रहे हैं, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो अनिरुद्ध पाल वगैरह, तो जिन्होंने एक्सपोज किया था मनमोहन सिंह का उसमें आरोपी थे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे कि जब सरकार बचा ये किया था उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी का और उनका कुछ हुआ था, तो उस समय वो जिसने एक्सपोज किया उसको ही प्रोसिक्यूट कर दिया। मतलब देखो, वो भ्रष्टाचार सामने ला रहा है, पर आरोपी प्राइम मिनिस्टर था, मतलब मनमोहन सिंह वगैरह थे, तो इसको बेचारे को इसको ही प्रोसिक्यूट कर दिया। तो उस समय वो जब गए तो जस्टिस धिंगरा ने उनको, पुलिस को, सीबीआई को लताड़ लगाई, उनके खिलाफ की चार्जशीट खारिज की और उसमें लिखा आर्टिकल 15 के तहत ये जनता की ड्यूटी है। वो उन्होंने कहा कि इस देश की रक्षा सिर्फ बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़े रहने से ही नहीं होती, मतलब वो तो वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन डे इन एंड डे आउट जहां जहां करप्शन मिलता है वहां वहां उसको एक्सपोज करना, ये भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। और उन्होंने चाणक्य को कोट करा, चाणक्य ने लिखा है और उन्होंने कहा कि देखिए, इनकरप्टिबल एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इस देश के हर नागरिक का अधिकार है उसको ईमानदार न्यायपालिका उसको मिले, जो अगर कोर्ट में जाए तो उसको वहां सामने आश्योरेंस, ये सरकार की जिम्मेदारी कि वो आश्योर करे कि वहां पर ऑनेस्ट जजेस बैठे हैं और इम्पार्शियल और फेयर और ट्रांसपेरेंट जस्टिस होगा। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, जजेस की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है एक, और स्टेट की भी जिम्मेदारी है। एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आईबी, ये जो भी एजेंसीज है वो क्या करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने आगे लिखा कि एट रेगुलर इंटरवल, बाकी तो छोड़ो, जजेस का भी कंडक्ट पूरा, उसका वेरिफिकेशन, ये सब उस पे वॉच वगैरह सब होना चाहिए। ये इन्होंने ऐसा जजमेंट लिखा करके इनको फिर सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट नहीं होने दिए, बोले अरे यार ये तो बहुत लोगों के हित की बात कर रहा है, ये तो जनता के फेवर की बात कर रहा है, ये तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहा है, ये काम का नहीं है। ऐसा उस समय के जो भी कॉलेजियम होगा उनके नाम निकालो जरा, उनका भी शेम करना पड़ेगा उनको कि ऐसे व्यक्ति को तुम जज नहीं बनाते हो, और सुप्रीम कोर्ट का, और तुम ऐसे जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे करप्ट व्यक्ति को तुम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हो। चंद्रचूड़ जी के बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रचूड़ इस जुडिशरी का काला दाग था और मैं जिम्मेदारी के साथ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत करप्शन किया। उनकी कहा जा रहा है जो यशवंत वर्मा है, यशवंत शर्मा, मुझे यशवंत वर्मा उनके बहुत क्लोज हैं, ये चर्चा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा है कि यशवंत वर्मा जिनके घर में ये कैश पकड़ाया है वो उनके बहुत क्लोज थे। नहीं, वो तो नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे और एक करप्ट और डिसऑनेस्ट जज थे, दीपक गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की रिकॉर्ड भी चोरी किया, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चोरी किया, फोर्जरी किया, मतलब जिसको बोल सकते हैं ना सर, थोड़ा सा वो सुप्रीम कोर्ट का जज छोड़ो, वो मजिस्ट्रेट को लेवल में भी शोभा नहीं देता है ये काम करना।
तो वैसे काम उन्होंने किए, फोर्जरी वगैरह, वो उनके खास थे। और उन्होंने ही बाद में चंद्रचूड़ जब आए सीजीआई बने, तो उन्होंने उस दीपक गुप्ता को रिटायरमेंट होने के बाद में बार काउंसिल की एक कमेटी पे बना दिया अपने मन से। तो ठीक है, जो भी है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ की जब शपथ हो रही थी, उनका नाम रिकमेंड हुआ, तो इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुरसल